हेलो बच्चों, आनंद फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ढंग से समझेंगे भी इसको। एक्चुअली में होता क्या है इसमें कि जब किसी कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट के बीच जब एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो ये बैटरी क्या करता है, इस पर से इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट पे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के वो इस प्लेट पर पहुंचा देता है, इस प्लेट पे पहुंचाता है, जिस कारण इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे निगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। तो ये बैटरी जो है, ये बैटरी वर्क कर रहा है। ये बैटरी जो है एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालता है और दूसरे प्लेट पर पहुंचाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में और यहाँ तक पहुंचाने में इस बैटरी को वर्क करना पड़ता है और यही वर्क जो है इस कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है। तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कुछ मोटा मोटी इसमें लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर इज, a capacitor is equivalent to that of transferring electrons from one plate to the other of capacitor. In this process of charging, some work has to be done by the battery.
this work done is stored as the electrostatic potential energy in the capacitor. मान लीजिए कि इस प्लेट से ये बैटरी जो है स्मॉल चार्ज DQ को निकालता है और इस प्लेट पर पहुंचाता है। तो इस स्मॉल चार्ज को निकालने में इस बैटरी के द्वारा मान लीजिए कि स्मॉल वर्क DW इसको करना पड़ा। मान लीजिए ये स्मॉल वर्क DW किया। सबसे पहले हम लोग स्मॉल वर्क निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल चार्ज वो कितना निकाला है और टोटल चार्ज को निकालने में बैटरी द्वारा कितना वर्क किया गया ये हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे DQ चार्ज is transferred by the battery, then a small work done is given by work done is given by P equal to dW by dQ. dW इक्वल टू हो जाएगा V इंटू dQ। dW इक्वल टू हो जाएगा V के जगह पर हम लोग QYC लिख सकते हैं इंटू dQ। हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है QY। तो V बराबर क्या हो जाएगा QYC। तो DW इक्वल टू हो गया DU, मतलब स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड होगा उसमें, इक्वल टू हो जाएगा QC इंटू DQ। अब जो है टोटल चार्ज हम लोग निकाल लेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इफ टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड by battery is Q, then W इक्वल टू DW को इंटीग्रेट करेंगे तो W टोटल वर्क इक्वल टू U, कहा कि सारा वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कैपेसिटर में जमा होता है, इसलिए वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। इंटीग्रेट इसको कर दीजिए आप 0 से Q तक, QC इंटू DQ।
वर्क इक्वल टू यू इक्वल टू कांस्टेंट वाला टर्म इसमें बाहर कर लेते हैं 0 से Q तक Q इंटू पी क्यू। तो W इक्वल टू U इक्वल टू 1/c। Q का इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2, Q स्क्वायर बाय 2 0 से Q तक। तो W इक्वल टू हो जाएगा U इक्वल टू 1/2c इंटू Q का स्क्वायर माइनस 0। तो W इक्वल टू हो जाएगा U 1/2 C और इंटू Q स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कैपेसिटर में स्टोर होगा। एक फार्मूला आपका ये हुआ, इसमें बहुत सारा फार्मूला छोटा छोटा है उसको हम डिराइव कर लेते हैं और सभी फार्मूला को याद रखिएगा क्या है कि ऑब्जेक्टिव में इस फार्मूला का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ऑब्जेक्टिव में टाइम कम होता है तो फार्मूला आपके पास अगर है डिराइव किया हुआ तो आप उसको आराम से कैलकुलेट कर लेंगे कम समय में। फिर हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू U इक्वल टू Q इक्वल टू होता है CV। तो यहाँ पर Q के जगह हम लोग लिख देंगे C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, क्योंकि Q इक्वल टू होता है C इंटू V। ये सब सारा चीज क्लासरूम में हो चुका है। तो W इक्वल टू U और यहाँ से C और एक C इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू CV स्क्वायर। ये फार्मूला एक दूसरा फार्मूला हो गया। ये सारा का सारा फार्मूला आप याद रखेंगे। फिर हम लोग आगे लिख सकते हैं W इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 C के जगह हम लोग Q/V बैठा सकते हैं। Q/V इंटू V स्क्वायर। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया तो W इक्वल टू हो गया U इक्वल टू 1/2 QV। इसी से ये थर्ड फार्मूला निकल के आया। अब फिर लिख सकते हैं W इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C। ये फार्मूला सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ लिखेंगे W इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 और Q के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q/A। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू A।
ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सब पढ़े हैं हम लोग। तो Q के जगह हम लोग लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय C। फिर W इक्वल टू U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग क्या निकाले थे, C इक्वल टू एप्सिलॉन A इंटू डी। तो यहाँ इसका अगर पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा नीचे में एप्सिलॉन नॉट A और ऊपर भाग जाएगा क्या, D भाग जाएगा ऊपर। तो यहाँ से A और A कैंसिल हो जाएगा। एंड ये क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया है और D क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये सारा चीज आप लोग अच्छे से जानते हैं। आगे फिर बढ़िए, W इक्वल टू हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर A D बाय एप्सिलॉन नॉट, या W इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा स्क्वायर A D। तो ये फॉर्मूला आपका एनर्जी का ये भी आ गया। फिर इस फार्मूला को थोड़ा सा और डिराइव करते हैं हम लोग। W इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट से ऊपर और नीचे हम भाग दे सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू A इंटू D। तो W इक्वल टू U 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट A D। W इक्वल टू हो जाएगा U 1/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये सब गॉस थ्योरम में हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E स्क्वायर इंटू A इंटू D इंटू एप्सिलॉन नॉट। चूंकि E इक्वल टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फार्मूला इसका आ गया। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में सारा का सारा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अब इसको थोड़ा सा और डिराइव कर लेते हैं। तो U बाय A T इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो U बाय AD को हम लोग वॉल्यूम लिख सकते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये हो गया
भी, U बाय भी, यहाँ भी क्या है, वॉल्यूम है। इसको वॉल्यूम को यहाँ पर आप V डैश से नोट कर लीजिए, ताकि वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो U बाय V डैश इक्वल टू हम लिख लेंगे 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिख लेंगे हेयर V डैश इक्वल टू वॉल्यूम। तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस पे भी सवाल रहता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह देगा निकालने के लिए। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पे सवाल बहुत रहता है, लगभग हर एक कंपटीशन में आगे पूछ देता है। तो जब तक ये डेरिवेशन नहीं जानिएगा तो कैसे समझिएगा कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, आप लोग का डिमांड था कि सर ये नहीं हुआ है, तो ठीक है, इसको कर लेते हैं। ठीक, अब सवाल कुछ है तो इसके सवाल कल बनाएंगे। कल अच्छा अच्छा सवाल इस पे हम बना के आप लोगों को लिंक भेजेंगे। थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिए भाई, आप लोग के पीछे इतना मेहनत करते हैं। ओके, जांच करें, स्टॉप किया।